नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए ये मांग की गई है। विधायकों के पत्र को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय में भेज दिया है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था। अब राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लिया है। बीजेपी विधायकों ने इस चिट्ठी में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। तो कुछ बड़ा दिल्ली की सियासत में हो सकता है। जिस तरीके से राहत की उम्मीदें आम आदमी पार्टी ने लगाई हुई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, उसी बीच अब चिंता कुछ बढ़ती नजर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी विधायकों ने इस चिट्ठी में संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ हैं। मेहंदी, देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बीजेपी विधायकों ने चिट्ठी लिखी है, संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, और इस चिट्ठी को अब गृह मंत्रालय तक पहुंचा दिया गया है। जी बिल्कुल पिंकी, देखिए दिल्ली की सियासत लगातार गर्मा रही थी पहले भी, और आज दिल्ली की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि 30 अगस्त को जो एक अपील दिल्ली बीजेपी के जितने विधायक हैं, साथ ही साथ एलओपी विजेंद्र गुप्ता हैं, उनके द्वारा की गई थी एक अपील, जिसमें ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से बर्खास्त कर देना चाहिए। उस पर आज राष्ट्रपति संग्रहालय ने संज्ञान लिया है और उस अपील को गृह मंत्रालय तक भेज दिया गया है। और उसके बाद से दिल्ली की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि देखिए लगातार जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी पर काफी समय से आक्रामक थी, और लगातार अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन की, इस्तीफे की बात पहले दिन से, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ही वो मांग उठाई जा रही थी। लेकिन अब दिल्ली बीजेपी ने इस बात का हवाला देते हुए कि जो हालात है दिल्ली के वो चरमरा गए हैं, जो संवैधानिक तौर पर दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो जेल में बैठे हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैरालिसिस और जो संविधान पर संकट दिल्ली में बना हुआ है उसको चलते हुए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा तो देना ही चाहिए। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो अब 30 अगस्त को जितने भी विधायक हैं, 7 विधायकों के साथ एलओपी विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, और ये सभी बातों का हवाला देते हुए ये कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो 30 अगस्त के बाद आज की तारीख 10 सितंबर हो चुकी है। 10 सितंबर को इस पूरे मामले पर अब राष्ट्रपति संग्रहालय ने संज्ञान लिया है, और इस पूरी अपील को अब गृह मंत्रालय भेज दिया गया है, और गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक चिट्ठी जाहिर कर कर इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि जो अपील विधायकों द्वारा, दिल्ली के विधायकों द्वारा, एलओपी द्वारा की गई थी, उस पर अब गृह मंत्रालय भी आने वाले समय में संज्ञान लेता हुआ दिखाई देगा। और ये पूरा गहन चिंतन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार संकट में बनी हुई है, क्योंकि पहले दिन से अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो इस्तीफे की मांग कर रही है। संकट, जो संवैधानिक संकट दिल्ली पर चरमरा रहा है, उस पर सवाल जो है दिल्ली बीजेपी लगातार दागती रही है। साथ ही साथ अलग अलग, चाहे वो स्कैम्स हो, घोटाले हो, उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी का घेराव दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से कर रही है। तो ऐसे में 30 अगस्त को जो ये मेमोरेंडम पेश किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने, ये एक बहुत बड़ी बात भी मानी जा सकती है, क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी नेशनल कैपिटल में सरकार में है, सत्ता में बैठी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है, लेकिन फिर भी इस तरीके से राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम पेश कर देना, एक अपील पेश कर देना कि पूरी की पूरी सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए, तो दिल्ली की सियासत में एक बहुत बड़ा कदम 30 अगस्त को लिया गया था। और आज 10 सितंबर की तारीख है पिंकी, जिसमें अब राष्ट्रपति संग्रहालय ने इस मामले पर और ज्यादा संज्ञान लेते हुए अब गृह मंत्रालय को ये पूरा मुद्दा सौंप दिया है, और जो एक लेटर विधायकों के द्वारा, एलओपी के द्वारा लिखा गया था, अब वो लेटर का संज्ञान जो है गृह मंत्रालय लेता हुआ आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। जी बिल्कुल मेहंदी, अगर देखा जाए तो एक के बाद एक जिस तरीके से रिहाई हुई थी, जिस तरीके से जेल से बाहर बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के आए थे, बात करें मनीष सिसोदिया की या संजय सिंह की, उसके बाद पार्टी का मनोबल काफी बढ़ गया था। पार्टी को उम्मीद होने लगी थी कि अब जल्द ही उनके मुखिया भी जेल से बाहर आ जाएंगे, और सीबीआई से उन्हें राहत नहीं मिली थी। सीबीआई केस में जमानत को लेकर मामले में सुप्रीम कोर्ट का
फैसला भी आना था, जो कि आ नहीं पाया है अभी तक, उसको भी लंबे वक्त के लिए खींच दिया गया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम, और लगातार ये कदम उठाने की हालांकि कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की देखी गई थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय तक ये मामला पहुंच चुका है। इस पर संज्ञान भी जल्द ही लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो क्या कुछ अब आम आदमी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी में किस तरह की सुगबुगाहट फिलहाल इस खबर के बाद देखी जा रही है? बिल्कुल देखिए पिंकी, आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों देखा था कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का जेल से बाहर आना, संजय सिंह का जेल से बाहर आना एक राहत के साथ आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जब पहले हियरिंग थी तो उसमें अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर भी कई सारी खबरें सामने आई थी। हालांकि इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, अभी कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन एक खुशी का माहौल आम आदमी पार्टी में पिछले कुछ समय से बना हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले के बाद और अब जब ये मुद्दा गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही नहीं, पूरी पार्टी या जितने घोटाले आम आदमी पार्टी के सामने आ रहे हैं या दिल्ली बीजेपी जिन पर रोशनी डाल रही है, उन सभी को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक बहुत दिनों से थी। और ऐसे में आगे अगले साल के शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होने वाले हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में इन सभी चीजों का भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरीके से बड़े बड़े नेताओं का, सभी मुख्य नेताओं का पार्टी से जेल में चले जाना, उसके बाद घोटालों पर चर्चाएं होना या भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से लगातार आरोप लगाना अलग अलग घोटालों को लेकर, चाहे वो पानी घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला हो, तो इस तरीके से घोटाले सामने आने और अब सबसे बड़ा जो एक टर्न आम आदमी पार्टी के लिए, जो एक बड़ा झटका जिसे कहा जा सकता है पिंकी, वो सामने आया है, क्योंकि अब जो अभी गुहार लगाई जा रही है वो बीजेपी के द्वारा, वो सिर्फ ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेहंदी, देखना होगा कि इस पर गृह मंत्रालय किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है दिल्ली की सियासत में? हालांकि इसके बाद दिल्ली की सियासत में उबाल जरूर